Hello and welcome back to you all, my dear student of aspirant 2026। तो हम क्या हैं, आज फिर से आ गए हैं लेक्चर 2 में। हमारे जितने भी क्या हैं 2026 के स्टूडेंट हैं, तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि क्या है, सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे, वैसे ही क्या है लेके आ गए हैं सवाल नंबर 7। तो 7 में क्या है, क्योंकि क्या था पिछले साल थोड़ा सा तो किए थे और थोड़ा सा हमें क्या आ गया टेक्निकल ग्लिच, इसीलिए अब आ गए सवाल नंबर 7 लेके। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, यदि कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8, तो क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना, और दूसरा क्या है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ देखो क्या लिखेंगे, हमको दिया क्या है कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 7/8, और आपको क्या पता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p, और हिंदी में इसी को लिखे तो क्या होता है आधार बट्टे लंब, इतना तो होता है। तो हमको क्या है यहाँ पे तीनों पहले पता कर लेते हैं, क्या कोई भी त्रिभुज का जो तीनों भुजा है, तीनों भुजा का लंबाई पता कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 2 है, अगर हमारा ये त्रिभुज क्या है ए बी सी, ये 90 है तो सामने वाला हो गया कर्ण, और अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा लंब। देखो लंब क्या है हमारा 8, ठीक। और उसके बाद देखना क्या है आधार, आधार क्या है b मतलब 7। हमको क्या निकालना है कर्ण, मतलब देखो क्या होगा कर्ण, आप जानते हो जैसे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा AC का स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो क्या होगा कर्ण का वर्ग बराबर AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग। उसी तरीका से क्या होगा यहाँ पे देखो क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ पे AC का स्क्वायर को कंटिन्यू करो। AC का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 88 64 और 7 7 49, तो 9 और 4 13 हासिल, 1 6 4 10 और 1 11। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 113। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा अंदर में रूट, तो AC बराबर क्या आ गया 113। तो देखो हमारे पास क्या है P का वैल्यू तो पता है कितना है 8, B बराबर क्या है 7, और ये जो AC है क्या है कर्ण, मतलब इसको क्या लिखते हैं H बराबर क्या है √अंडर 113। अब यहाँ पे देखना पहला नंबर सवाल, पहला नंबर सवाल में क्या बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, यही है। यहाँ पे देखो तो फिर क्या करेंगे हर एक का, यहाँ पे एक चीज तुमको दिख रहा है क्या a प्लस बी दिख रहा है, वैसे ये क्या है a माइनस बी, उसी तरीका से नीचे में भी है a प्लस बी और a माइनस बी, ये दो चीज दिख रहा है। तो क्या होता है आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो गया ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये माइनस में बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही नीचे में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इतना तो आ जाएगा। तो क्या होगा अब हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, क्या हमारा 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और साइन का क्या होता है P/H। तो P हमारे पास क्या है 8, तो 8 और H क्या है √अंडर 113। वैसे ही नीचे में देखो क्या है 1 का स्क्वायर 1, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा B/H। तो क्या होगा होल स्क्वायर, और B हमारा क्या ढूंढो B क्या है 7, तो 7 बट्टे में √अंडर 113, कितना होगा थोड़ा सा ग्लिच लग √अंडर 113 इतना है। अब क्या करेंगे दोनों को खोल के देखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 64 बट्टे क्या होता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या होगा 113।
13 और बट्टे में क्या आएगा 1 माइनस 49 बट्टे 113। अब क्या करेंगे हम फिर से बट्टे पर का जोड़, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो बट्टे के नीचे में 1, तो क्या लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा 113 और 113 घट्टे 64 बट्टे में 113 घट्टे में 49 बट्टे 113। तो देखो क्या होगा, ये 113 से 113 कट जाएगा। मतलब नहीं समझ में आए तो थोड़ा ध्यान देना, क्या बड़ा बट्टा है तो उसका मतलब क्या है डिवाइड है, तो क्या होता है मल्टीप्लाई लिखने पे पलटता है। तो 113 में से 64 घटाएंगे तो पहले ये कर लो 49 बट्टे 113 पलट के क्या आ जाएगा 113 बट्टे में 113 में से 49 गया तो 64, तो 113 से 113 कट गया, आंसर कितना आ गया 49 बट्टे 64। पहला नंबर सवाल का क्या आंसर आ गया 49 बट्टे 64। वैसे ही दूसरा नंबर सवाल क्या है हमारा, देखो दूसरा नंबर सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम दूसरा नंबर सवाल को हल करते हैं, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देना हमारे पास वैल्यू किसका दिया हुआ है कॉट थीटा का, ये तो आसान हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होगा, कॉट थीटा का जो वैल्यू है वही लिख देंगे, मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का वैल्यू आपको पहले यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 7 बट्टे 8, उसका होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 7 सत्ते 49 बट्टे 64। ये हमारा आ चुका है सवाल नंबर 2 का आंसर और ये 1 का आंसर। तो अब क्या है हम हट जाते हैं आगे से, आप क्या कीजिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर क्या करते हैं हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए तो लेके आ गए हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न नंबर क्या है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, यदि क्या है 3 cot a बराबर क्या है 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये जांच करके बताना। तो सबसे पहले देखो हमको क्या है वैल्यू क्या दिया हुआ, ये देखो 3 cot ए बराबर क्या दिया है 4। तो ध्यान देना हमेशा क्या रहता है चर और चर मान के बीच में गुना रहता है, रहे ना रहे, तो ये क्या गुना में उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो क्या होगा कॉट ए बराबर 4 बट्टे में 3, क्या आएगा 4 बट्टे 3। तो क्या होगा ये कॉट क्या होता है बी बट्टे पी, मतलब क्या होता है आधार बट्टे लंब, क्या है आधार बट्टे लंब। तो हमारे पास आधार लंब है, फिर से क्या करना हमको कर्म का वैल्यू निकालना, मतलब एच बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो हमारे पास क्या है पी, अब पी और बी का वैल्यू दिया है, तो पी क्या है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही क्या होगा एच स्क्वायर का वैल्यू। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 या 9 प्लस 4 चौका 16, तो एच स्क्वायर बराबर 9 और 16 25, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा रूट, तो एच बराबर क्या आ गया 5। हमारे पास क्या है तीनों चीज आ गया, एच बराबर 5, पी बराबर तो पहले से था कितना है 3 और बी बराबर 4। हमको निकालना प्रूफ करना है ये इसके बराबर है। हम पहले क्या करेंगे दोनों भर जगह पे क्या करेंगे वैल्यू पुट कर करके देखेंगे, LHS अगर RHS के बराबर आ गया तो हमारा आंसर क्या है वो सत्य है, मतलब बराबर है, नहीं है तो नहीं है। तो पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है देख लेना 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ये इतना दिया हुआ है, तो इसके जगह पे पुट करेंगे वैल्यू, तो देखना 1 माइनस टेन क्या होता है पी बट्टे बी, तो क्या होगा पी बट्टे बी का होल स्क्वायर और बट्टे में 1 प्लस पी बट्टे बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान देना है हमारे पास p का वैल्यू, देखो p क्या है हमारा p है 3, तो क्या लिखेंगे बराबर में 1 माइनस 3 बट्टे b क्या है हमारा b 4,
तो क्या लिखेंगे 3/4 इसका स्क्वायर, और वैसे ही नीचे भी क्या हो जाएगा 1 + 3/4, 3/3/4 का होल स्क्वायर। तो देखो सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 - 3 तिया 9/16, वैसे ही 1 + 9/16। तो ध्यान देना यह है कि ये क्या हो जाएगा बट्टे में कुछ नहीं 1, बट्टे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे क्या आएगा ऊपर में 16, 16 घटे 9, और नीचे में क्या आएगा 16 + 9/16। फिर से वही होगा, क्या होगा 16 में से 9 गया तो कितना होगा, 16 में से 9 गया तो 7/16, और 16 + 9 25, तो बट्टे में 25 और ऊपर 16। ये क्या हो गया, ये पलट के गुना में आ, क्योंकि बड़ा बट्टा का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो बट्टा का मतलब तो वही होता है। तो क्या है डिवाइड पलट गया, तो अब देखो 16 से 16 कट गया, तो क्या आ गया 7/25। तो हमारा LHS क्या है 7/25। उसी तरीका से हम क्या करेंगे RHS को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख लो RHS क्या है, यहाँ पे हटेगा क्या cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो देख लो cos स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A। तो क्या है cos का वैल्यू क्या होता है B/H, क्या होता है B/H, इसका स्क्वायर माइनस में क्या हो जाता है साइन क्या होता है P/H, इसका स्क्वायर। तो ध्यान यह देना है हमारे पास क्या चाहिए, देखो P क्या है, P नहीं, हमको पहले चाहिए B क्या है 4, और हमारा H क्या है, H है 5, तो 5 इसका स्क्वायर। वैसे ही माइनस में क्या है, देखो इधर P चाहिए, P क्या है 3, तो माइनस में 3/में P क्या H क्या है 5, तो स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16/25, 16/25 घटे में 9/25। सीधे सीधे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 25, एलसीएम लेने पे 25 और 16 घटे 9 क्या आ जाएगा 7/25। क्या आएगा 7/25 हमारा RHS आ गया। तो इसीलिए क्या हो गया हमारा LHS बराबर RHS, जो किसके बराबर है 7/25 के। तो इसीलिए क्या है 1 - tan स्क्वायर A/1 + tan स्क्वायर A बराबर है किसके cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के। यह क्या है बराबर है। तो यह सवाल क्या हो गया खत्म होता है। आप लिख सकते हैं हाँ है या नहीं, तो है लिख दो, मतलब बराबर है, बराबर है। तो आप क्या करो इसको नोट करो, तब तक क्या है हम अगले सवाल को लिखते हैं। तो चलिए चलते हैं अब सवाल नंबर 9 की ओर। तो 9 नंबर क्या कहता है कि त्रिभुज ABC जिसका क्या है कोण भी समकोण है। ABC एक क्या है त्रिभुज है, क्या है एक त्रिभुज क्या है ABC। तो यहाँ पे ये क्या है समकोण, मतलब 90 डिग्री है। कोण B क्या है समकोण है, तो ये जो 90 डिग्री है उसी का क्या नाम है B। यदि उसके बाद दिया tan A बराबर 1/√3, क्या दे दिया है tan A बराबर 1/√3। तो देखना है इसका नाम साधन हो जाएगा A, फिर B और यहाँ C। तो अब देखो tan A बराबर इतना दिया, तो tan का क्या होता है P/B, मतलब क्या होता है लंब बट्टे आधार, इतना तो होता है लंब बट्टे आधार। हमारे पास क्या है P बराबर क्या है 1, B बराबर √3। हमको चाहिए क्या, मतलब क्या है अगर हमारा एंगल क्या है वो ए हमारा ये है थीटा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा BC। लंब, तो लंब क्या है 1 और ये क्या है आधार, ये क्या है √3।
3, तो h बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एच बराबर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया पी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। पी बराबर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साथ में क्या है रूट अंडर 3, मतलब रूट से क्या है पावर स्क्वायर कट जाता है, मतलब क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3, जो बाहर निकल के क्या आएगा 3, तो क्या आ गया 3 और 1 4, मतलब एच स्क्वायर यहाँ पे लिख लो मन है तो एच स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर हटा तो रूट के अंदर में चला गया, तो एच बराबर क्या आ गया 2। एच बराबर कितना है 2, तो ये हमारा क्या आ गया है 2। तो अब निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा पहला नंबर सवाल में क्या बोला है निकालने, यहाँ लकीर बना लेते साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ पे देखिएगा साइन ए मतलब यहाँ से ध्यान देना, साइन पहले होता क्या है पी बट्टे एच, ए यहाँ है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बी सी भुजा, क्या होगा लंब, तो पी हो गया, इसके सामने वाला पी, और एच क्या है ए सी, तो ए सी लिखेंगे। वैसे ही क्या हो जाएगा ये डॉट का मतलब क्या होता है गुना, कॉस सी, तो हमारा ध्यान देना कॉस क्या सी कहाँ है ये, इसके सामने वाला होगा लंब, लेकिन हमको चाहिए कॉस में क्या होता है बी बट्टे एच, तो ये क्या होगा बी सी हमारा हो जाएगा बी, तो बी सी, और एच क्या हो जाएगा ए सी, तो ए सी, और प्लस कॉस ए, ध्यान देना क्या है कॉस ए, कोई ए यहाँ है इसके सामने वाला तो हो गया लंब, तो ये क्या होगा बोलो कॉस ए है, तो हमको क्या चाहिए बी बट्टे एच, तो बी चाहिए, तो ये सामने वाला लंब, तो ये क्या होगा मतलब सामने वाला पी, तो ये बी, तो रूट अंडर 3, मतलब रूट अंडर 3 में पहले नाम लिखो ए बी, ए बी, और नीचे में क्या आ जाएगा ए सी। वैसे ही साइन सी भी क्या होगा साइन सी, देखो ये सी इसके सामने वाला लंब, तो क्या आता है लंब मतलब पी, साइन क्या होता है पी बट्टे एच, तो इसीलिए क्या चाहिए हमको ए बी बट्टे में एस, इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करो वैल्यू पुट करो, बी सी क्या है 1, ए सी क्या है 2 इंटू 1 बट्टे 2 प्लस ए बी क्या हमारा देखो ए बी क्या है रूट अंडर 3, ए सी क्या है 2 गुने रूट अंडर 3 गुने 2, तो क्या हो जाएगा ध्यान देना 1 इंटू 1 एक गुने एक एक, और 2 दूनी 4 प्लस रूट 3 गुने रूट 3 कितना होगा 3, और 2 दूनी 4, तो देखो बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा 4 4 का मतलब नीचे 4 है और इधर भी 4, एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया 4, तो 1 और प्लस 3, 3 और 1 4 बट्टे में 4, तो कट गया, तो क्या आ गया सीधे 1, कटने के बाद क्या आ गया 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमको 1, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से इसका वैल्यू क्या आ गया 1। अब इसका वैल्यू क्या कीजिए इसी तरीका से आप खुद से फाइंड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फाइंड कीजिए जल्दी से। तो अब क्या कीजिए सवाल ये वाला सॉल्व कर लिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए कमेंट कीजिए, और अब हम चलते हैं क्या सवाल नंबर 10 मतलब अगले सवाल की ओर। तो सवाल अगला आ चुका है, अगला सवाल क्या हमारा सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में क्या कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या है क्यू समकोण है, जैसे उस समय एबीसी में क्या था बी समकोण, वैसे ही पी क्यू आर में क्या है क्यू समकोण है। अगर हमारा ये त्रिभुज है क्या है ये अगर हमारा त्रिभुज है पी, तो ये क्यू क्या है देखो क्या है हाँ क्यू समकोण है, तो इसीलिए ये क्या है समकोण, मतलब यहाँ पे क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या लिखते पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसमें दिया क्या क्या ये ध्यान देना, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखो दिया क्या क्या है, दिया है क्या पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना पी आर प्लस क्यू आर, ये प्लस ये दोनों जोड़ करके 25 सेंटीमीटर, और क्या दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और हमको क्या निकालना है साइन टी कॉस पी टेन पी, इस सब का मान पता करना है, वैल्यू फाइंड करना। तो ध्यान देना इधर क्या करेंगे हम
सबसे पहले सबसे मुश्किल काम ये है कि हम पता करेंगे क्या, लंब कर्ण आधार, मतलब लंब नहीं, मिस्टेक, कर्ण आधार लंब या लंब आधार, जो भी आगे पीछे, तो ये तीनों हमको पता करना है, मतलब पी बी एच, ये तीनों पता चल जाए तो सब निकाल लेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देना कि ये जो है क्यू आर, मतलब यहाँ देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो हम करेंगे मान लेंगे, क्या करेंगे, माना क्या, क्यू आर बराबर एक्स मान ली, क्या किए, ये जो क्यू आर है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको क्या मान लिया हम, एक्स। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा, पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर के जगह पे हम क्या माने हैं, एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 25, तो पी आर बराबर क्या आ गया हमारा 25 घटे एक्स। तो यहाँ पे ध्यान देना हमारे पास पी क्यू है, मतलब ये पी क्यू क्या है 25, और ये तो मान लिए एक्स, और ये जो पी आर है ये क्या आ गया 25 माइनस एक्स। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है पी आर, मतलब लंब 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाता है। और क्या होता है कर्ण का परिभाषा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, बचे दो भुजाओं के वर्ग के बराबर, तो बचा दो कोण भुजा बराबर क्या है क्यू आर का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर, क्या पी क्यू का स्क्वायर। तो ध्यान ये देना है कि क्या निकालना है हमको, एक्स का अगर मान पता चल जाए तो सब कुछ निकल जाएगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे, सारे मान को यहाँ रख दे, पी आर का वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स, क्या है 25 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर बराबर क्यू आर क्या है हमारा, तो क्यू आर क्या है एक्स, तो क्या होगा एक्स का स्क्वायर और प्लस पी क्यू क्या है हमारा, पी क्यू क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हल करना शुरू करेंगे, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ ए स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लाएंगे, तो क्या होगा ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, फिर क्या होगा प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, मतलब क्या होगा 25 दूनी 50 एक्स, इतना हो जाएगा, बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस फिर 625। तो यहाँ ध्यान देना ये 625 क्या है इधर प्लस में, अगर वो इधर आया तो क्या होगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अरे ये पी क्यू मतलब 5 है 25 नहीं, मिस्टेक हो गया, अरे तो ये क्या है 5 है, तो यहाँ पे भी 5, भारी मिस्टेक हो जाती है, 5 है ये 25 है। तो आप ध्यान देना क्या करेंगे हम, ये देखो एक्स क्या है प्लस में इधर और ये भी प्लस में, अगर ये इधर आए तो क्या होगा माइनस में, तो ये और ये 0 हो गया। फिर ध्यान देना क्या है, ये माइनस में उधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 50 एक्स प्लस में 50 एक्स, और ये प्लस में इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 625 घटे 25, तो 25 में से 625 में से 25 जाएगा तो सीधे 600 किसके बराबर 50 एक्स के बराबर, तो क्या हो गया 0 से 0 कट गया और 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, तो एक्स बराबर क्या आ गया 12। तो ध्यान देना ये एक्स मतलब इसका वैल्यू क्या आया हमको 12 सेंटीमीटर, ये तो हमको पता चल गया। तो अब क्या करेंगे हम हर एक चीज का वैल्यू पता करेंगे, जैसे हमको क्या है एक्स के जगह पे एक्स किसको माने क्यू आर, ये क्या आ गया 12 सेंटीमीटर, ये तो पता चल गया। अब क्या है इस एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, मतलब क्यू आर तो पता चल गया, यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 25 एक्स के जगह पे 12, तो क्या आ गया 25 में से 12 गया तो कितना होगा 13, 13 होगा ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मतलब h बराबर 13, ये क्या हो जाएगा ये जो भी, ये 12 और ये 5। तब अब क्या करेंगे हम एक का वैल्यू निकालते हैं, आप इन तीनों दोनों का निकाल, हम एक का निकाल देते हैं, जैसे कि क्या है हम किसका निकाल दें साइन पी का, तो साइन पी साधारण तो साइन है तो क्या होगा पी बट्टे एच, क्या होगा पी बट्टे एच। तो यहाँ पे ध्यान देना है अगर पी ये है तो हमारा ये क्या है थीटा, इसके सामने वाला क्या होगा पी, तो क्या आएगा सामने वाला क्या है क्यू आर, क्या है क्यू आर, और एच क्या हमारा पी आर,
बट्टे में पी आर, तो साइन पी क्या हो जाएगा, ध्यान देना, साइन पी बराबर क्यू आर, क्या है हमारा, देखो क्यू आर क्या है, एक्स जो किसके बराबर है 12 के, तो क्या आएगा 12, और पी आर क्या है 25 माइनस एक्स, जिसका वैल्यू निकाल के क्या लाए हैं 13, तो क्या आ गया 13। तो जैसे साइन पी का वैल्यू हमको क्या आ गया 12/13, इसी तरीका से तुम आप क्या करो कॉस पी का वैल्यू फाइंड करो, टेन पी का भी वैल्यू फाइंड करो, और क्या करो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हम क्या करते हैं तब तक बोर्ड साफ करके अगला प्रश्न छाप लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है कि आप क्या बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, और साथ में एक चीज और बोला गया है कि कारण सहित क्या है अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे कि पहला कथन क्या बोला, इसमें क्या बोला है कारण भी बताना, सत्य है गलत बात है या सही ये भी बताना, क्यों गलत है या क्यों सही है इसका भी वजह देना है। तो पहला कथन क्या बोला, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यह बात सत्य है या असत्य। इसको क्या है अगर हम बोल दें मतलब ये क्या है, वैसे है वास्तविकता क्या असत्य, मतलब ये गलत बात है, लेकिन इसको गलत कैसे वो भी बताएंगे। जैसे कि आप देख लो क्या, अगर हम एक त्रिभुज में पी क्यू आर में क्या कर दिए कोण क्यू 90 डिग्री के बराबर ले लिए, और उसके बाद क्या है एक ले लिए क्या, देखो जैसे एक भुजा ले लिए 3 और क्यू आर ले लिए 4 और पी आर बराबर क्या ले लिए 5, ये ले लिए। अब क्या है अब एक चीज निकाले, जैसे एक 10p का वैल्यू निकालिए, क्या निकाले 4/3 निकालिए। तो देखिए ये क्या है यहाँ पे क्या बोला 10a का मान सदैव 1 से कम है, 1 से क्या है कम है। तो यहाँ देखो भाग देके देख लो 4/3 है ना, ये तो लग रहा है क्या है 1 से बड़ा है ना, देख लो क्या है 3 घट के का है, ये तो बड़ा लग रहा है ना, दशमलव में आएगा बड़ा आएगा, ये तो बड़ा है, इसीलिए ये बात गलत है। लेकिन इसमें एक चीज और चेक बताना है कि क्या है ये जो हम जो बात कहें ये कैसे सत्य है। तो इसमें देख लीजिए क्या है, अगर पाइथागोरस पर थ्योरम लग जाए, मतलब पाइथागोरस पर में लग जाए, तो हम जो ये एजम्पशन लिए हैं, मतलब एक एग्जाम्पल ये सही है या नहीं, हम क्या करते हैं ये तो बता दिए कि क्या है 10 का वैल्यू ज्यादा है, लेकिन हम ये भी अब चेक करके बताते हैं, हम जो ये एक क्या लिए उदाहरण, ये सही है या नहीं। अगर पाइथागोरस थ्योरम लग गया तो सही है, नहीं लगा तो ये 3 जो एंगल लिए हैं कोण, ये क्या होगा गलत होगा। तो देखते हैं जैसे लगा कि ये क्या है पी आर, क्या है पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देख लो इधर पी आर क्या है हमारा पी आर, अरे 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 पी आर मिस्टेक हो गया, पी क्यू को बोल रहे, पी क्यू क्या है 3 और क्यू आर क्या है 4, तो क्या आ गया 3 3 9 और 4 चौका 16, तो 9 और 16 25, और इधर देखो पी आर क्या हमारा 5 है, क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा 25। देख लो क्या हो गया, हम जो एजम्पशन लिए मतलब वो तो सही ही है, और साथ में ये भी ले ये तो पता चल गया, और ये भी प्रूफ कर दिए कि ये बात गलत कैसे है कि एक हम बस 10 का वैल्यू निकाल के दिखाए, एक क्या लिए उदाहरण से पता है। तो देख लीजिए क्या हो गया, ये तो 1 से बड़ा हो गया, और इसमें क्या बोला है 10a का मान हमेशा सदैव का मतलब क्या है हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा नहीं होता, बहुत ऐसे केस है जिसमें कम है, ये ठीक है। मतलब आप तो आगे तुरंत क्या है अगले कुछ देर के कुछ अगले वीडियो में देखेंगे क्या उसका वैल्यू सब निकाल के भी दिखाएंगे, लेकिन अभी तुरंत क्या देखें मतलब बताएंगे कि क्या है 10a का कहीं जगह पे क्या है 1 से कम भी वैल्यू 1 से ज्यादा भी है, लेकिन इस कथन में ये बोला गया सदैव मतलब हमेशा 1 से क्या है कम है, ऐसा नहीं है, क्या है 1 से ज्यादा है। तो अब चलो दूसरा कथन क्या बोला है कि कोण ए, क्या बोला है कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर क्या है 12/5 है, सॉरी किस नहीं किसी मान के लिए, मतलब ये बताना है कि कोण ए के कोई भी कोण क्या है अगर ए है तो किसी मान के लिए क्या है सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो हम पहले क्या करेंगे एक त्रिभुज लेंगे पी क्यू आर ना लेके, अगर क्या बोला है सेक ए ले लिया है तो हम ए बी सी लेंगे, इस ये वाला कॉपी करने की कोशिश की, क्या ले लेंगे ए बी सी, और क्या हमारा कोण ए, तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे कोण बी को क्या करते हैं हम 90 डिग्री के बराबर, और ये हमारा क्या रहेगा तो ये क्या हो जाएगा फिर ये बी, तो ये सी, तो ए बी सी हो गया। तो देखना ये है कि सेक ए पहले देखो क्या है सेक ए बराबर क्या होगा 12/5, तो ध्यान दो ये क्या होगा h/v,
एच हमारा ये क्या है 12 और बी क्या होगा, अगर ये कौन है ना ए, ये हमारा थीटा, तो इसके सामने वाला क्या होता है टी, और ये क्या होगा बी, तो ये हमारा क्या है 5। तो ध्यान ये देना है कि ये क्या है 5, ये 12। तो यहाँ पे एक चीज चेक फिर से करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखेंगे, अगर क्या है वो लग रहा है मतलब पॉजिटिवली आ रहा है तो साधारण बात है क्या होगा करेक्ट होगा, मतलब लगा के देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या होगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, मतलब बी सी का वैल्यू फाइंड करके देखते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्या करेंगे इस बी सी को छोड़ देंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो क्या होगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, इतना में तो कोई कष्ट नहीं। फिर क्या होगा ए सी क्या हमारा 12 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, तो देखो 12 मतलब 144 घटे 25 बराबर बीसी का स्क्वायर, 144 में से 25 गया तो कितना होगा 14 में से 5 119, तो ये क्या आ गया हमारा बीसी का स्क्वायर। मतलब ये ध्यान यहाँ ये देना होता है, मतलब ये वाला वैल्यू क्या है हमारा पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव आ जाता तो क्या होता यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगता, अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब क्या है सब कुछ सेफ है, मतलब हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है तो सबसे बड़ा है इसीलिए तो पॉजिटिव है, सबसे बड़ा है, और ये सब उन दोनों से छोटा मतलब उन दोनों के वर्ग के योग के बराबर है, वो पाइथागोरस थ्योरम लग गया। तो इससे ये पता चलता है मतलब यहाँ पे अगर निगेटिव लग जाता तुमको पता है क्या हो जाएगा पता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, तो उस पर अभी जाना नहीं है, ये क्या है इसीलिए बस इतना देखो कि अगर ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है मतलब पाइथागोरस थ्योरम आसानी से लग गया, और बीसी का वैल्यू क्या आ गया हमको रूट के अंदर में 119, इसीलिए क्या है ये बात सत्य है। ठीक, इसी तरह से अब क्या है थोड़ा हम बुक ले लेते हैं, इसी तरह से अब क्या है जैसे 2 सवाल हम बता दिए, तीसरा क्या बोला कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, मतलब कॉस ए क्या है कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त मतलब क्या है, जैसे बताएं एक छोटा सा बता दें, जैसे तीसरा नंबर सवाल देखो, इसको खुद से करना है, जैसे क्या बोला कॉस ए कोसेकेंट को क्या है SECENT क्या है CANT, सी नहीं मिस्टेक हो गया, क्या है कॉस ए, इसका क्या संक्षिप्त निरूपण है, तो आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि कॉस ए जो है कोसेकेंट का नहीं किसका है कोसाइन का संक्षिप्त निरूपण है, किसका बताए थे किसका है कोसाइन का है, लेकिन कोसेकेंट का क्या है कॉसेक होता है, क्या होता है कॉसेक होता है, कोसेकेंट का क्या होता है कॉसेक होता है संक्षिप्त निरूपण, और कॉस का जो है लार्ज फॉर्म मतलब बड़ा वाला जिसमें जो आर्यभट्ट जी दिए थे कोसाइन होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से चौथा नंबर सवाल है क्या बोला कॉट ए और ए का गुणनफल है, मतलब ये बोला है सवाल देखना कॉट ए जो लिखते हैं अब क्या ये कॉट और क्या है इसका ए का गुणनफल है, नहीं है ना, ये भी क्या है नहीं है, ये भी औसत है ये तो नहीं है, क्योंकि क्या है ये कोटेंजेंट मतलब एंगल ए का कोटेंजेंट होता है, क्या है मतलब ये एंगल ए जो है एंगल ए कोण ए का क्या है कोटेंजेंट निकाला जाता है, ये कोटेंजेंट है एंगल ए का कोण ए का कोटेंजेंट है, ये क्या है इस दोनों का गुणनफल नहीं है, तो ये भी बात औसत है। ऐसे ही आप ये क्या करो कुछ इसी तरह से पूरा एकदम भाषाओं में स्पष्ट करके एकदम लिखना है, जैसे क्या हो गया हमारा चौथा नंबर सवाल में निपट चुका है। पांचवा नंबर क्या बोला किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, मतलब यहाँ ध्यान देना ये सवाल इसीलिए नहीं करा रहे ताकि इतना तो कर सकते हो। पांचवा नंबर क्या बोला साइन थीटा बराबर क्या दिया 4/3, और किसी कोण थीटा के लिए मतलब कोई थीटा ये जो वैल्यू है इसके लिए क्या 4/3 क्या होगा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन बराबर क्या 4/3 होगा, तो एक चीज ध्यान देना 4/3 होगा कि नहीं इसको देखते हैं जज करते हैं, जैसे साइन का क्या होता है P/H, और पाइथागोरस नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए हमारा हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा ना, लेकिन यहाँ देखो ये तो परपेंडिकुलर बड़ा है मतलब लंब हमारा बड़ा हाइपोटेनस कहेंगे तो कर्ण,
मतलब पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या हमारा कर्ण सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो लंबड़ा है, इसीलिए ये बात भी असत्य है। और इन तीनों को हम क्या भाषाओं में बता दिए, ये काम आपके लिए छोड़ रहे, आप क्या करो इसको स्पष्ट अच्छे से एकदम लिखो अपने को नोटबुक में सॉल्यूशन जैसे हम बताएं वैसे। तो चलो अब क्या है आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो जाते जाते क्या है एक आप लोग के लिए शायरी लिख के लाया हूँ। तो शायरी क्या है सुनिएगा गौर से, ये सुनिएगा गौर से, क्या है ये संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, ये संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कि कमजोर हम नहीं हमारा वक्त था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।